सोमवार को पांचवें चरण की वोटिंग खत्म हो गई। पांचवें चरण के मतदान के दौरान दलित वोटरों में जबरदस्त बिखराव देखने को मिला। बसपा के मजबूती से नहीं लड़ने की वजह से उसका आधार वोट इधर उधर छिटक रहा है, ऐसा फिलहाल अभी शुरुआती तौर के आंकड़े बताते हैं। ऐसा होने से एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन के प्रत्याशी नहीं सिर्फ मुख्य लड़ाई में हैं, बल्कि दलित मतों में सेंध पर भी उनकी जीत और हार का दारोमदार टिक गया है। पांचवें चरण में वोटिंग के बाद प्रत्याशी अपने अपने तरीके से गुड़ा भाग में जुट गए। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो रायबरेली में राहुल गांधी मजबूत स्थिति में दिखे। अमेठी में स्मृति ईरानी और केएल शर्मा के बीच टक्कर दिखी। कैसरगंज और गोंडा की बात करें तो लड़ाई इतनी रोमांचक रही कि दोनों अपनी अपनी जीत मान रहे हैं। मतदान के बाद हाई प्रोफाइल सीटों पर थोड़ा सा नजर डालते हैं कि मतदाताओं ने उम्मीदवारों को जीत हार तय करने में कैसे उलझा दिया है। पांचवें चरण में सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में लखनऊ सीट रही, क्योंकि यहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद चुनावी मैदान में हैं। सपा ने उनको हैट्रिक से रोकने के लिए रविदास मल्होत्रा को मैदान में उतारा है। रविदास मल्होत्रा पूरा दमखम लगाते नजर आए, लेकिन राजनाथ सिंह की राहें आसानी से रुकती नहीं दिखी। पिछले चुनाव में राजनाथ सिंह बड़े अंतर से जीते थे, जीत हासिल की थी उन्होंने। इस बार सारा संघर्ष मार्जिन कम करने का नजर आया है। मुस्लिम बहुल इलाके में जरूर साइकिल और पहिया तेज घूमा है, पर बीजेपी का जातिगत समीकरण यहां बाकी सभी दलों के लिए कड़ी चुनौती है। हाथी की चाल की बात करें तो इस सीट पर हाथी की चाल धीमी नजर आई। बसपा उम्मीदवार सरवर मलिक अपना स्थान बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। पांचवें चरण में मोहनलालगंज संसदीय सीट पर मतदान हुआ। मोहनलालगंज सीट पर इस बार चक्रव्यूह कुछ अलग ही दिखा। बीजेपी उम्मीदवार कौशल किशोर हैट्रिक लगाने के लिए मशक्कत करते नजर आए। सपा के आरके चौधरी के साथ उनका सीधा मुकाबला दिखाई पड़ा। स्थानीय विरोध और मुद्दों का यहां कई क्षेत्रों में असर नजर आया। बसपा यहां पिछले 4 चुनाव में दूसरे नंबर पर रही है, लेकिन इस बार राजेश कुमार बसपा के उम्मीदवार यहां भी जूझते नजर आए। साध्वी निरंजन ज्योति और सपा के नरेश उत्तम पटेल की कड़ी टक्कर फतेहपुर सीट पर दिखी। फतेहपुर सीट के जहानाबाग विधानसभा में सराय होली बूथ पर बीजेपी और सपा समर्थकों में झड़प भी हुई, जिसकी खूब चर्चा हुई। पुलिस ने लाठी डंडे भांज कर भीड़ को तितर बितर किया। निषाद बहुल गंगा और यमुना कटरी क्षेत्र में स्वजातीय बीजेपी प्रत्याशी पर वोट बरसे, वहीं कुर्मी बिरादरी सपा प्रत्याशी के साथ लामबंद नजर आई। हालांकि बाजी किसने मारी इसका पता 4 जून को चलेगा। पांचवें चरण में यूपी की सबसे हाई प्रोफाइल सीट रायबरेली की भी बात कर लें, क्योंकि यहां भी वोटिंग खत्म हो गई। रायबरेली सीट गांधी परिवार के पारंपरिक वोट मानी जाती रही है, सीट मानी जाती रही है। इस बार यहां से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। पूरे परिवार की सक्रियता और फिर मन से सोनिया गांधी की भावुक अपील का असर मतदान वाले दिन देखा गया। यहां के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 में कांग्रेस मजबूत दिखी तो 2 में बीजेपी। कांटे की टक्कर के बीच शाम तक रोमांच बरकरार रहा। राहुल गांधी कई बूथों का जायजा लेते दिखाई पड़े। बसपा के परंपरागत वोटर को छोड़कर ठाकुर प्रसाद यादव का कहीं खास प्रभाव नहीं नजर आया। यूपी की एक और हाई प्रोफाइल सीट अमेठी, पांचवें चरण में यहां भी वोटिंग हुई। इस बार अमेठी सीट पर बीजेपी के सांसद स्मृति ईरानी तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं और कांग्रेस के सिपे सलार कहे जाने वाले किशोरी लाल शर्मा यहां से चुनावी मैदान में हैं। इन दोनों के बीच टक्कर जबरदस्त दिखाई पड़ी। जिस तरीके से वोटिंग हुई उससे यही लग रहा है कि हार जीत का अंतर बहुत मामूली सा होगा। बीएसपी ने नन्हे सिंह चौहान को यहां उतारा था, इनका खासतौर पर यहां कोई असर प्रभाव नहीं दिखा। जालौन में भी वोटिंग हुई। बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा की प्रतिष्ठा दांव पर थी। यहां सपा गठबंधन प्रत्याशी नारायण दास अहिरवार से उनका मुकाबला था। बसपा प्रत्याशी सुरेंद्र चंद्र गौतम अनुसूचित जाति बहुल सीट के बावजूद टक्कर देते हुए नजर नहीं आए। बीएसपी का गढ़ माने जाने वाले शहरी इलाकों में भी इस बार आईएनडीआईए गठबंधन टक्कर देता दिखाई पड़ा। हमीरपुर सीट की बात करें तो अजेंद्र सिंह लोधी और बीजेपी के पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के बीच यहां सीधा मुकाबला था। बीजेपी का परंपरागत लोधी वोट इस बार खिसकता नजर आ रहा है। वहीं बसपा का कैडर वोट का भी जो रुख है वो सपा और बीजेपी की ओर दिख रहा है। पांचवें चरण में यूपी की कैसरगंज में भी वोटिंग हुई। महिला रेसलर विवाद सांसद ब्रजभूषण पर आरोप तय होने पर उनके बेटे करण भूषण को टिकट देने के बाद चर्चा में आई कैसरगंज सीट सुबह से ही गजब के उत्साह के साथ दिखी। शाम तक यहां वोटिंग परसेंटेज अच्छा दिखाई पड़ा, सिलसिला बरकरार रहा वो पोलिंग बूथ्स पर भीड़ का। बीजेपी की सपा कांग्रेस गठबंधन के भगत राम मिश्र से सीधी यहां लड़ाई नजर आई। हालांकि कहा यह भी गया ये पूरी तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रभाव वाली सीट है, इसलिए उनके बेटे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे ये दिक्कत हुई या नहीं, ये सब कुछ अभी हम आकलन के तौर पर, राजनीतिक विश्लेषकों के गणना के तौर पर कह रहे हैं, लेकिन
पूरी तरह से ये परिणाम जब 4 जून को आएगा तभी पता चलेगा। गोंडा की सीट बीजेपी और सपा में सीधी टक्कर यहां भी देखने मिली। सपा की श्रेया वर्मा, बीजेपी की कीर्तिवर्धन सिंह अंतिम समय तक चुनावी माहौल में यहां नजर आई। इसका असर भी दिखा, लेकिन भीतरघात ने सबकी चिंता बढ़ाई हुई है। बसपा के सौरभ यहां अपने कैडर वोट को संभालने में जुटे रहे हैं। इसके बाद भी बीजेपी और सपा ने दलितों में अच्छी खासी सेंध लगा दी है। अब 4 जून को पता चलेगा कि भीतरघात का फायदा इसको हुआ, इस पार्टी को हुआ या सामने वाली पार्टी को हुआ। बाराबंकी का भी जिक्र कर लें। सांसद वीडियो प्रकरण से चर्चा में आई सुरक्षित संसदीय सीट पर बीजेपी की राजरानी रावत और कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया के बीच सीधा मुकाबला दिखा। बसपा प्रत्याशी शिव कुमार दोहरे के आधार वोटरों में भी बिखराव नजर आया। इसका सीधा फायदा कांग्रेस को होता हुआ इस सीट पर नजर आ रहा है। राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मानते हैं। 5वें चरण में फैजाबाद में भी वोटिंग हुई। राम मंदिर निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा, ये सब चुनावी मुद्दे लेकर बीजेपी से लल्लू सिंह हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे थे। गठबंधन की ओर से सपा के अवधेश प्रसाद और लल्लू सिंह में लड़ाई जबरदस्त दिखाई पड़ी। जातीय समीकरणों का मुकाबला बेहद रोचक रहा। मतदान के दौरान भी रोमांच बरकरार दिखाई पड़ा। यूपी की बांदा सीट की बात करें तो मुख्य लड़ाई बीजेपी के आर.के. पटेल और इंडी गठबंधन की प्रत्याशी कृष्णा पटेल के बीच नजर आई। इस बार ब्राह्मण फैक्टर ज्यादा असर डालता नजर आया। माना यह भी गया कि बसपा से मयंक द्विवेदी के मैदान में होने से ब्राह्मण मतदाताओं का रुझान उनकी तरफ दिख सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं। अब 4 जून को पता चलेगा कि इस सीट पर हुए त्रिकोणीय मुकाबले में किसने बाजी मारी है। यूपी की कौशांबी सीट की बात करें तो 5वें चरण के दौरान यहां पर वोटिंग हुई। इस सुरक्षित सीट पर बीजेपी के विनोद सोनकर और सपा के पुष्पेंद्र सरोज के बीच मुकाबला था। मतदान में जातिवाद का मुद्दा हावी रहा। यादव, मुस्लिम और पासी के गठजोड़ से साइकिल रफ्तार पकड़ती नजर आई। वहीं कुंडा बाबागंज विधानसभा क्षेत्र में राजा भैया के समर्थकों का झुकाव सपा की ओर दिखा। 5वें चरण में झांसी सीट पर मतदान हुआ। इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग शर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य के सामने मुकाबला था। बीजेपी के मजबूत इलाकों में जहां रौनक दिखाई पड़ी, वहीं मुस्लिम मतदाता भी मतदान के लिए जागरूक नजर आए। बसपा प्रत्याशी रवि प्रकाश कुशवाहा के समर्थकों के बस्ते भी कुछ मैदान केंद्रों के आसपास दिखाई पड़े। दलितों के इलाकों में भी बीजेपी और कांग्रेस के बस्तों की भीड़ नजर आई। बहरहाल ये वो बड़ी सीटें थी जहां पर बीएसपी ने कई जगह मजबूत टक्कर दी है, तो कई जगह उनकी समस्या ऐसी नजर आई कि वो वहां पर संघर्ष करते दिखाई पड़े। ये सारे आकलन राजनीतिक विश्लेषकों के आधार पर थे। कहां मुकाबला मजबूत हुआ, कहां किसने किसको टक्कर दी। अब जनता जनार्दन किस ओर गई और ये सारे आकलन क्या सही होते हैं, ये सब पता चलेगा 4 जून को जब चुनाव का परिणाम आएगा। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर। अमरउजाला.com।